हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्मिता क्लासेस में। एज यू नो, वी वर डीलिंग विद द स्टैंडर्ड 7 साइंस बुक. द नेम ऑफ द बुक इज़ फ्यूचर किड्स साइंस and we have already done 3 chapters of this book, and this is the 4th chapter. We are doing heat chapter and we have already completed many parts of this chapter. Today we will be doing the last part of this chapter and this chapter will get completed. The name of this chapter is heat. Okay, we will start from radiation. We have already done conduction and convection. Today we will start from radiation and we will complete this chapter. Radiation: the heat flows from the hotter objects to cooler ones by conduction and convection. Conduction and convection both require medium for transfer of heat. However, the sun's heat reaches us through space where there is no medium. This is possible because of the third mode of transfer of heat from a hotter body to cooler surroundings called radiation. Radiation is the process of heat transfer in which heat directly passes from one body to the other body without involving the particles of the medium. All objects around us radiate heat to the surroundings. For example, our body gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiation. When light falls on any object, a part of it is absorbed, a part is reflected, and part may be transmitted. The temperature of the object increases due to the absorbed part of radiant heat. Dark surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter, whereas light colored clothes reflect most of the heat that falls on them. Therefore, we feel more comfortable wearing light colored clothes in summer. Black colored container absorbs more heat than light colored container. In some hot countries, most of the buildings are painted while to reflect the radiation well and keep the building cool. देखिए, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल आपकी बुक में पढ़ा था कि 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, जिसमें कि एक टीचर बच्चों को एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। तो फर्स्ट केस में वो क्या करती है कि सामने वाले स्टूडेंट को वो एक एप्पल देती है, वो सेकंड स्टूडेंट को पास करता है, वो थर्ड स्टूडेंट को। तो इस तरीके के हीट ट्रांसफ़र को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरीके से जब होता है तो उसको हम लोग बोलते थे कंडक्शन। ठीक है, कि हीट इधर से उधर ट्रांसफ़र होते जा रहा है। ठीक है, मन खुद पार्टिकल्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकंड केस में वो क्या करती हैं कि टीचर जो है सामने वाले बच्चों को एप्पल देगी, वो फिर पीछे चला जाएगा, फिर सेकंड वाला बच्चा फर्स्ट सीट पे आ जाएगा, वो एप्पल लेगा, फिर वो पीछे चल जाएगा। तो इस तरीके से जब हीट ट्रांसफ़र होगा, इस तरीके का जब होगा कि हॉटर मॉलिक्यूल ऊपर राइज कर जाएगा, कोल्डर मॉलिक्यूल उसकी जगह पे आके फिर हीट होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कन्वेक्शन। अब तीसरे तरीके से टीचर एप्पल कैसे दे रही है बच्चों को, वो अपनी ही जगह पे खड़ी है, वहाँ से वो एप्पल थ्रो कर रही है और सारे बच्चे एक एक करके कैच करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब हीट रेडिएट होगा कि हीट एक सोर्स से निकल रहा है और सब लोग उसको एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, तो इसको हम लोग बाई रेडिएशन मेथड कहेंगे। ठीक है, रेडिएशन मेथड कहेंगे। तो 2 तरीके से हमने पढ़ा कि हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट्स पे जाता है, कन्वेक्शन और कंडक्शन से। ठीक है, दोनों में ही मीडियम की ज़रूरत होती है। कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड्स में होता है। दोनों में ही एक मीडियम चाहिए। हाँ, एक में फ्लूइड चाहिए, एक में सॉलिड चाहिए, जो कि हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। ठीक है, पर जो सूर्य की रोशनी है, ठीक है, वो स्पेस से लेके हम लोग तक पहुंच जाती है, पृथ्वी तक, जबकि रास्ते में उसे कोई मीडियम नहीं मिलता है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो तीसरा तरीका है हीट ट्रांसफ़र का, जो कि हॉट बॉडी से गरम बॉडी से कोल्डर सराउंडिंग्स में जाता है। ठीक है, गरम एक बॉडी है, सूर्य एक गरम बॉडी है ना, गरम ऑब्जेक्ट है, उससे ठंडे अर्थ पे आ रहा है सूर्य का रोशनी, सूर्य की गर्मी आ रही है, तो इसे हम कहेंगे रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें जो है हीट डायरेक्टली एक बॉडी से दूसरे बॉडी को पास हो जा रहा है और विदाउट इन्वॉल्विंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, उसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हीट हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी के पास आ जा रहा है। ठीक है, हम लोग के आसपास जितने भी वस्तुएं हैं, सब जो है हीट रेडिएट करती है सराउंडिंग्स में, है ना। आप जानते हैं कि हमारा अर्थ गर्म हो जाता है, फिर उसके बाद अर्थ जब पूरा गर्म हो जाएगा तो उसमें से हीट निकल के बाहर निकलने लगता है ना, बाहर निकलने लगता है, वो रेडिएट करने लगता है। हमारे बॉडी से भी हीट निकल के हमारे आसपास के वातावरण में चला जाता है और हमारा बॉडी वातावरण से हीट लेता है, कैसे? रेडिएशन की मदद से। ठीक है, कोई एक वस्तु है, उसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है, कोई एक पेन है मान लीजिए, उसके ऊपर रोशनी गिर रही है, तो कुछ रोशनी वह एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस फेंक देता है। ठीक है, और कुछ को वो दूसरे डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर देता है, कुछ रोशनी वो दूसरे को दे देता है।
ठीक है, दूसरे की तरफ दूसरे डायरेक्शन में जल जाएगा, एक वापस लौट जाएगा और कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तब इस पेन की जो है तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ रेडिएंट हीट। जो रोशनी उसमें पड़ रही थी, रोशनी के साथ तो गर्मी भी थी, तो कुछ गर्मी को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, उसके कारण इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, अब है कि जो काली सतह होती है या फिर कहेंगे जो डार्क सरफेस होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और इसीलिए जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो ज़्यादा गर्म होता है। इसीलिए हम लोग को बोला जाता है ना कि ठंड के दिनों में डार्क कलर के कपड़े पहनो। क्यों? क्योंकि डार्क कलर के कपड़े ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, तो हमारे बॉडी के भीतर ज़्यादा हीट आएगा और हमारा बॉडी गर्म रहेगा। वही गर्मियों के दिन में लाइट कलर के कपड़े पहनने बोलते हैं, क्योंकि लाइट कलर में जब हीट पड़ता है तो हीट रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है ना, ज़्यादातर हीट रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, थोड़ा सा एब्जॉर्ब होता है। तो गर्मियों के दिनों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग को कंफर्टेबल लगता है गर्मियों के दिनों में। आप 2 कंटेनर लेंगे, हाँ, एक ब्लैक कलर का कंटेनर लेंगे एल्युमिनियम का, एक जार लेंगे, और एक जो है आप सिल्वर कलर का एल्युमिनियम का जार लेंगे। ठीक है, या एक को आप कलर नहीं करेंगे, एल्युमिनियम का कलर रहने देंगे और एक को ब्लैक कलर कर देंगे। ठीक है, अब उन दोनों में पानी आप आधा आधा भर देंगे और उन्हें सूर्य के पास रख देंगे, सूर्य की जमती हुई रोशनी पड़े उनमें। ठीक है, दोनों में ढक्कन लगा रहना चाहिए। फिर आप उसमें थर्मोमीटर लगा के देखेंगे, तो देखेंगे हर 1 मिनट के बाद आप टेम्परेचर नोट करेंगे तो आप देखेंगे जो ब्लैक कलर का कंटेनर है, जो ब्लैक कलर का डब्बा है, उसमें हीट ज़्यादा बढ़ गई है और लाइट कलर के डब्बे में हीट कम है, उसका टेम्परेचर कम है, और ब्लैक कलर के डब्बे का टेम्परेचर ज़्यादा है। इसका मतलब एक ब्लैक सरफेस जो है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट है, और वो भी क्या, डल ब्लैक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चमकता हुआ ब्लैक होना चाहिए। चमकता हुआ ब्लैक होगा तो वो फिर वो रिफ्लेक्ट कर देगा। जो डल ब्लैक होगा, ज़्यादा चमकता हुआ ब्लैक नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा हीट, वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन इन आवर डेली लाइफ। इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट क्लोथ्स इन द हॉट समर देन ब्लैक क्लोथ्स बिकॉज दे एब्जॉर्ब लेस रेडिएंट एनर्जी. A firefighting suit is bright and shiny so that it does not take a lot of heat energy. Coffee or tea stays hot for a longer time in shiny pot rather than in a blackened one because shiny pot is a poor radiator of radiant energy. A light colored building stays cooler in summer because it reflects most of the heat radiation from the sun. It is also a poor emitter of heat and stays warm in winter. The radiators of automobile engines are painted black because heat generated by the engine is efficiently radiated. The underside of cooking vessels are made black but sides are made shiny. It is because the black surface absorbs the radiant heat rapidly from the fire. Differences between conduction, convection and radiation. In conduction, heat flows without the actual movement of particles from their position. In convection, heat flows by the movement of the molecules themselves. In radiation, heat flows without involving the particles of the medium. In conduction, medium is necessary. In convection, medium is necessary. In radiation, medium is not necessary. In conduction, it takes place in solids only. In convection, it takes place in liquids and gases, whereas in radiation, it takes place in the absence of medium. Vacuum or thermos flask keep hot liquids hot and cold liquids cold. It does this by stopping or reducing heat transfer by conduction, convection and radiation. A thermos flask is a double-walled glass bottle. In the space between the two walls, both the pieces of glasses are coated with shiny bright silvering. The air is pumped out so that a vacuum is formed between the two walls. A vacuum is created because it stops heat transfer by stopping conduction and convection. Shiny surfaces are poor radiators of heat. Radiation is reduced by silvering both walls on the vacuum side. The silvering on one glass wall reduces radiation of heat, and the silvering on the other glass wall reflects back any heat that may have been radiated. The stopper at the top prevents heat loss by evaporation or convection currents. ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ कुछ बहुत गर्म देश जो होते हैं तो उसमें बिल्डिंग्स जो होती हैं वो वाइट कलर की पेंटेड होती हैं, ताकि उनको जो उनमें जो हीट वो एब्जॉर्ब हो रहा है उसको वो वापस रेडिएट कर दे, अच्छे से रिफ्लेक्ट करके उस रेडिएशन को वो बाहर फेंक दे ताकि वो बिल्डिंग्स ठंडी रहे। ठीक है, अब रेडिएशन का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ यूज़ होता है?
ये तो आपने जाना कि हाँ गर्मियों के दिनों में लाइट कलर के कपड़े पहनने से गर्मी कम लगती है, क्योंकि हीट रिफ्लेक्ट होने लगता है, ठीक है, और कम एब्जॉर्ब होता है। रेडिएंट एनर्जी जो सन का आ रहा है वो कम एब्जॉर्ब होता है, तो आराम लगता है। इसी तरह एक फायर फाइटिंग सूट है, जो फायर फाइटर सब होते हैं, अग्नि जो जहाँ पे आग लगी तो वहाँ जो फायर फाइटर को भेजा जाता है ना आग बुझाने के लिए, वो लोग जो सूट पहनते हैं, ठीक है, वो बहुत ही चमकता हुआ और ब्राइट कलर का होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसके ऊपर कुछ गर्मी पड़ेगी तो वो गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देगा, ताकि वो एब्जॉर्ब कम ले, कम रेडिएंट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करे और उसे गर्मी कम लगे, ठीक है। एक शाइनी पॉट जो है, ठीक है, एक ऐसा चाय की केतली लें या शाइनी पॉट ऐसा ले जो कि बहुत चमकता हुआ उसका सरफेस होगा, तो उसमें अगर हम कॉफ़ी या टी रखेंगे तो उसमें से क्या होगा कि कॉफ़ी और टी रखने से क्या है कि वो बाहर के जो है कॉफ़ी और टी उसमें हम रखने से वो जो है ज़्यादा बाहर का ठंडा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अगर बाहर की गर्मी भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और जो है वो शाइनी पॉट इज़ अ पुअर रेडिएटर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। तो जो है दो चीज़ होगा, एक तो बाहर की गर्मी को या बाहर की ठंडी को भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, दूसरा उसके भीतर की जो गर्मी है उसको भी वो बाहर नहीं फेंक पाएगा, क्योंकि जो है वो शाइनिंग पॉट है, हाँ ठीक है, तो वो जो है वो बाहर उस एनर्जी को फेंक नहीं पाएगा, गर्मी को बाहर फेंक नहीं पाएगा, और कॉफ़ी और टी जो है वो गर्म रहेगी ज़्यादा समय तक, ठीक है। इसी तरह एक बिल्डिंग जो कि लाइट कलर का है वो ठंड के दिन में, गर्मी के दिन में ठंडा रहता है, क्योंकि उसमें जो हीट रेडिएशन पड़ता है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। और इसी तरह जो है ठंड के दिनों में क्या है कि उसके अंदर की जो गर्मी है उसको वो बाहर नहीं जाने देता है ठंड के दिनों में। पुअर एमिटर ऑफ हीट एंड स्टेज वार्म इन विंटर, ठीक है। क्या है कि देखिए लाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, पर उसमें से वो रिफ्लेक्ट तो करेगा पर उसमें से हीट भी नहीं निकल पाता है बाहर। क्यों? क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब ही नहीं करता है लाइट कलर ना, इसीलिए आपका जो पॉट्स बोल रहा है कि सिल्वर कलर का पॉट्स होगा, वो ना तो एब्जॉर्ब कर पाएगा ना ही वो रेडिएट कर पाएगा, बाहर गर्मी छोड़ नहीं पाएगा, बस है कि उससे टकरा के जो गर्मी बाहर जाएगी। इसी तरह बिल्डिंग सबसे टकरा के जो रोशनी बाहर जाएगी उससे जो गर्मी बाहर गई तो वो ठंडा रहता है। इसी तरह ठंड के दिन में क्या है कि अंदर की जो उसकी गर्मी है उसको वो बाहर ये नहीं कर सकता है, उसको तो मतलब बाहर वो रेडिएट नहीं कर पाएगा अंदर की गर्मी को, ठीक है। तो वो जो है वो गर्म रहेगा ठंड के दिनों में भी, क्योंकि सिर्फ उसमें जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी को वो बाहर छोड़ पा रहा है, बाकी वो तो बहुत कम एब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो वो क्या गर्मी को बाहर छोड़ेगा, ठीक है। इसी तरह जो ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं, गाड़ियों के जो इंजन होते हैं, उन्हें ब्लैक कलर का पेंट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इंजन से जो इंजन नहीं तो बहुत गर्म हो जाएगा, इस वजह से ब्लैक कलर का पेंट करते हैं ताकि इंजन अगर गर्म हो जा रहा है तो उसके जो है गर्मी आराम से निकल जाए बाहर, ठीक है। डार्क कलर का है तो उसकी गर्मी आराम से निकल जाएगी, वो ठीक है, खुले में तो नहीं है कि वो एब्जॉर्ब करेगा ज़्यादा, बस अंदर की ही जो गर्मी आएगी मशीन्स के चलने की, वो गर्मी को वो बाहर रेडिएट कर देगा, ठीक है। इसी तरह जो खाने के बर्तन, खाना पकाने के बर्तन रहते हैं, वो अंदर की तरफ से ब्लैक बनाए जाते हैं पर बाहर की तरफ से शाइनी बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर का जो ब्लैक सरफेस है, ठीक है, वो जो आग की गर्मी है उसके हीट को ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और बाहर एनवायरनमेंट के हीट को तो वो रिफ्लेक्ट करेगा पर आग के हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए अंदर ब्लैक सरफेस बनाया जाता है। अब है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन हम लोग पढ़ लिए, तीनों में मेन अंतर क्या है। कंडक्शन में जो है एक्चुअली पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं होता है, बस हीट ट्रांसफ़र होता है। कन्वेक्शन में एक्चुअली पार्टिकल्स, गर्म पार्टिकल इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और रेडिएशन में क्या है कि उसमें जो है डायरेक्ट हीट फ्लो करता है, कुछ मीडियम की ज़रूरत नहीं है। कंडक्शन हम लोग पढ़ा सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में होता है, जबकि रेडिएशन में तो कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी हो सकता है। तो मीडियम की ज़रूरी है, मीडियम रहना कंडक्शन में, कन्वेक्शन में मीडियम रहना ज़रूरी है, जबकि रेडिएशन में मीडियम रहना ज़रूरी नहीं है। अब हम थर्मोस फ्लास्क एक देखेंगे, या वैक्यूम फ्लास्क जो होता है, थर्मस जिसे हम हिंदी में कहते हैं,
वो गर्म चीज़ों को गर्म रखता है और ठंडी चीज़ों को ठंडा रखता है। कैसे? क्योंकि अगर वो गर्म चीज़ रखे तो गर्मी बाहर नहीं जाने देता और ठंडी चीज़ रखे तो बाहर की गर्मी को अंदर आने नहीं देता है। मतलब वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों को रोक के रखता है। आप देखिए डायग्राम, आपके डायग्राम में आप क्या देखेंगे, बाहर तो एक है उसका कवर, प्लास्टिक कवर जो होता है, उसके भीतर एक बॉटल जैसा है, बॉटल में ऊपर स्टॉपर बन लगा हुआ है। बॉटल का जो बाउंड्री है उसमें डबल वॉल्ड ग्लास वेसल है, ठीक है, कांच अंदर होता है। थर्मस फ्लास्क के भीतर कांच होता है, उसका वाल डबल होता है, 2 लेयर में वाल होता है, ठीक है। वो 2 लेयर के वाल के बीच में क्या किया गया, वैक्यूम क्रिएट किया गया, वहाँ के हवा को बाहर निकाल दिया गया है। और बाहर का तो एक आउटर के साथ देख रहे हैं ग्रीन कलर का, वो तो उसका प्लास्टिक का होता है। अब ये जो कांच का वेसल है अंदर, उसके साइड के वॉल्स को सिल्वरिंग कर दिया गया है, ठीक है। सिल्वर का एक कोटिंग लगाया गया है अंदर तरफ से, चमकता हुआ सिल्वर का कोटिंग, और नीचे एक कॉर्क दिया गया है सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डबल वॉल्ड ग्लास बॉटल है। ये दोनों वॉल्स के बीच में जो है, हाँ, दोनों वॉल्स के बीच में जो है, बोथ द पीसेस ऑफ ग्लास आर कोटेड विथ शाइनी ब्राइट सिल्वरिंग। हम बोले ना कि जो है 2 वॉल के बीच का जो जगह है, उसमें 2 वॉल के बीच के जगह में वहाँ पे सिल्वर कलर का एक कोटिंग दिया गया है, ठीक है। अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी दिया गया है। एयर को वहाँ से निकाल दिया गया वहाँ वैक्यूम बनाने के लिए, ठीक है, ताकि कंडक्शन और कन्वेक्शन, मीडियम कुछ नहीं रहे तो हीट ट्रांसफ़र हो नहीं कंडक्शन और कन्वेक्शन से। अब जो शाइनी सरफेस होते हैं वो पुअर रेडिएटर ऑफ हीट होते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है। जो बहुत ही चमकने वाले जगह होते हैं वहाँ से हीट बाहर निकलता नहीं है, रेडिएट नहीं करता है, ठीक है। तो रेडिएशन को इसलिए उन लोगों ने कम किया है, कैसे, वैक्यूम के साइड के वॉल्स, भीतर के साइड के वॉल और बाहर के साइड के वॉल में उन्होंने सिल्वर का एक कोटिंग बना दिया है, तो भीतर से भी रेडिएशन बाहर नहीं जाएगा, बाहर से भी रेडिएशन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। रेडिएशन को उन्होंने कम किया है। और भीतर के तरफ उन्होंने जो सिल्वर लगाया तो भीतर की गर्मी तो रेडिएट नहीं होगी। बाहर की तरफ जो उन्होंने सिल्वर लगाया है, सेकेंड बाउंड्री के बाहर की तरफ जो उन्होंने सिल्वर लगाया है, तो उससे क्या होगा कि जो हीट उस पर आ रही है, ऐसे ही पड़ रही है, उसको वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, हाँ, ठीक है, उसे वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। और ऊपर स्टॉपर लगाया गया है ताकि जो है अगर किसी तरह का उसमें कन्वेक्शन करंट भी बन रहा है, उसके कारण गर्मी बाहर नहीं जाए, या इवापोरेट होके, वाष्पीकरण होके उसमें से गर्मी बाहर नहीं जाए, ठीक है। तो ये आपके वैक्यूम फ्लास्क का है। तो आपका ये चैप्टर, हीट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जल्दी हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे जो कि चैप्टर 5 होगा। हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे जो कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर भी करें। जैसा आप लोग पहले भी मेरे दूसरे क्लासेस के वीडियोस देखते थे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें। और जो है इसके साथ साथ आपके जो पेरेंट्स हैं कि आपके रिलेटिव्स हैं जो हायर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको बता दें कि मेरा और एक चैनल है शिक्षा सारथी, जहाँ पे कि अभी फ़िलहाल मैं उसमें तो इग्नू का जो भी कोर्सेज है उसके बारे में मैं जानकारी देती हूँ शिक्षा सारथी चैनल में। साथ ही उसमें जो है मैं एक कोर्स को पढ़ा रही हूँ खुद से, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसको मैं पढ़ा रही हूँ ताकि बहुत सारा मेरा रिक्वेस्ट आया था, तो मैं चाहती हूँ कि लोग चाह रहे थे कि मैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ाऊँ, तो मैं उसको ब्लॉक बाय ब्लॉक, यूनिट बाय यूनिट पढ़ा रही हूँ। तो उसके बारे में आप अपने पेरेंट्स, अपने बड़े भैया दीदी लोग जो कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके साथ ये डिस्कस कर सकते हैं, वो चैनल को भी शेयर कर सकते हैं, शिक्षा सारथी चैनल, ठीक है। उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी मेरे इस चैनल के, ठीक है, इस चैनल पे मैं उसका लिंक दे दूँगी। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू बच्चों।